धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसे देख रहे हैं कि 13 दिए रखे हुए थे प्लेट में। और धनतेरस मतलब 13 दिए जलते हैं, हमारे कल्चर में तो वही माना जाता है, बिहारी कल्चर में। और आप बताएंगे कि आपके यहाँ धनतेरस कैसे मनाते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत प्रयास में हूँ कि पूजा अच्छे से हो जाए और श्रद्धा सुमन भगवान को हम अर्पित कर सके पूरी भावना के साथ। तो ये हमारा प्रांगण है हमारे स्कूल का, मॉडर्न एंड मॉरल एकेडमिक पब्लिक स्कूल। तो जहाँ हमारा सुबह प्रेयर होता है बच्चों का, वहाँ एक बड़ा सा दीपक हमने जलाने का सोचा, जिसमें सरसों का तेल हम डाल रहे हैं और उसे जलाया जाएगा। पंडित जी 13 दियों को ज्योति प्रदान कर रहे हैं। और हमारे यहाँ दियों में जो है ना, हम बताशे, लावा, पीला चावल, ये सब चढ़ाते हैं। आप बताना कि आपके यहाँ कैसे होती है धनतेरस की पूजा, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। ये भगवान जी का भोग था, पंडित जी पूजा में लगे हुए हैं। इनके और भी बहुत जगह आज अपॉइंटमेंट्स हैं, तो उनको जाना है पूजा में। खैर, पंडित जी यहाँ भी पूजा में लगे हैं। मैंने धूप को जलाया ताकि थोड़ी खुशबू फैल जाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है धूप की खुशबू। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पवित्र सा लगता है जहाँ भी इसका धुआं जाता है। तो फिर धीरे से मैंने प्लेस किया प्लेट को भगवान जी के सामने, जिसमें 13 दिए जल रहे हैं और पंडित जी द्वारा अपने विधियों को पूरा किया जा रहा है। मुझे भी कुछ लगा तो मैंने पंडित जी को बोला, लेकिन ठीक है, वो बहुत गुणी हैं, उन्हें पता है सब कुछ। लेकिन हमें भी कुछ कुछ पता रहता है तो रुका नहीं जाता, लगता है कि वो भी हो जाए। क्योंकि उसको हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, उसको आस्था कहेंगे। और आस्था के बहुत सारे रूप होते हैं। अब हाथ जोड़ के हम पूजा कर रहे हैं। उन 13 दीपकों से भगवान की आरती की जा रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर साल अच्छा लगता है, पूजा जब भी होता है तब भी अच्छा लगता है। भगवान से हम बिल्कुल जुड़ जाते हैं और अपनी आस्था का समर्पण करते हैं भगवान को। और क्या चाहिए। बस ये देखिए, आरती जैसा कुछ हो रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। पंडित जी हमारे रिसेप्शन एरिया में गए हैं और मैं यहाँ दूसरे ऑफिस के अंदर जाके गणेश जी को फूल अर्पण कर रहा हूँ। उनको प्रणाम करूँगा और बस वहाँ से निकल के फिर हम आंगन में जाएंगे जहाँ प्रेयर होता है। पंडित जी वहाँ दीपक दिखा के वापस ऑफिस एरिया में आ रहे हैं। हमने हवन के लिए वहाँ पे सारी तैयारियां कर ली और मुझे लगा कि थोड़ा फूल मैं छींट दूँ तो और पवित्रता बढ़ जाएगी, थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाएगी और अच्छा लगता है मुझे। और ये गेंदा का सीज़न है, तो बहुत अच्छा लगता है जब पीले पीले फूल आप जगह जगह बिखेरते हैं। बच्चों को मैंने काम पे लगाया। बच्चों से आपको छोटे मोटे काम कराते रहने चाहिए ताकि उनका अभ्यास न छूटे और वो हमारी मदद करें। और वो मदद करेंगे अगर आप उनको सिखाएंगे, लेकिन आपको मन से सिखाना होगा। दोनों भाई काम में लगे हुए हैं, बड़े भाई के पीछे छोटे भाई। और धीरे धीरे ये हमारा स्कूल रात को ऐसा दिखता है अंदर से। ये आज आप लोग देख पा रहे हैं, ये आज हमने क्योंकि अपना व्लॉग बनाया है, तो आप देखिए अंदर से रात को हमारा स्कूल कैसा दिखता है। अभी कुछ ही लाइट्स जल रहे हैं, सारे लाइट्स जलते हैं तो और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो पंडित जी आ चुके हैं आंगन में और वो अब धूप डालेंगे। तो धूप डालेंगे, थोड़ा शुद्ध हो जाएगा और वातावरण धुआं से। और पंडित जी मंत्रों के साथ धूप डाल रहे हैं, धूप की आहुति दे रहे हैं अग्नि में, अग्नि देवता को अर्पण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है ये। और बहुत खुशी होती है कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये सारा जो विधि होता है ना, ये प्रफुल्लित कर देता है मन को। क्योंकि कैसे हम जुड़ जाते हैं भगवान से। अगर आप वास्तविकता में भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो भगवान की पूजा की हर विधि में आप बिल्कुल दिल से जुड़ें। आप अपने कपड़े ना देखें, आप अपना मेकअप ना देखें, आप कैसे दिख रहे हैं वो ना देखें। आप सिर्फ भगवान को सोचें और आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे। आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं पंडित जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ। पूजा संपन्न हुआ। पंडित जी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आप भी प्रणाम करो। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि आप उनके सामने जैसा आचरण करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे।
तो आप सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे, ये दूसरी बार मैं कह रहा हूँ। ये हमारा मंदिर है सरस्वती माता का, हमारे स्कूल में है, जहाँ रोज़ सुबह शाम पूजा होती है पंडित जी के द्वारा, और हम भी पूजा करते हैं रोज़। और ये हमारा एरिया है स्कूल का। ये हमारा स्कूल हुआ मॉडर्न एंड मॉरल एकेडमिक पब्लिक स्कूल परसदा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है ये स्कूल। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्कूल है। ये मेरा स्कूल है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वाकई ये बहुत खूबसूरत स्कूल है, बहुत ही भावनाओं के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत से इमोशंस के साथ बनाया गया स्कूल है, और हम बच्चों को शिक्षा भी उसी भावना के साथ देते हैं। और हमारा स्कूल बहुत अलग है, आप इसे मॉडर्न गुरुकुल कह सकते हैं। और मंदिर और स्कूल साथ में, आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और बस देखते ही बन रहा है। तो अब पूजा तो हो गई, अब मैं थोड़ी साफ सफाई कर लूं, बिकॉज चीज़ों को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चे अगर देखते हैं तो वो सीखते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें नहीं छोड़ देना चाहिए। साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, पूजा का दूसरा नाम ही है साफ सफाई। तो साफ सफाई आप रखें, सब कुछ व्यवस्थित रखें, और ऐसी जगह सामान रखें जहाँ वापस आपको वो मिल जाए। तो बस मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। ये मेरे ऑफिस का टेबल है जहाँ मैं बैठता हूँ और कार्य करता हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है वहाँ बैठने का और कार्य करने का। भगवान को बहुत बहुत नमन और प्रणाम। और मतलब मैं क्या कैसे बयान करूं कि मुझे ये स्थान मिला कि मैं काम कर रहा हूं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लिफ्ट है स्कूल का। अब हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे, जहाँ पे एक दीपक जलाऊंगा मैं। अंधेरे में जब दीपक जलता है ना तो बहुत खुशी मिलती है। आप देखिए, ये छत पे पहुंच गए हम लोग, ये नज़ारा आप देखिए, चारों तरफ जो लाइट्स दिखेंगे आपको, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत दिखता है। तो ये छत से नज़ारा है जो कि आप लोग नहीं देख पाए होंगे पहले। आज आपको ये दिख रहा है हमारे स्कूल के छत से कैसा दिखता है, पूरे चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। अब दीपक जला के, प्रभु को दीपक अर्पण करके हम लोग छत से नीचे जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब लोग लाइट्स लगा लेते हैं, हमने भी लगाया है, लेकिन जो एक दीपक की खूबसूरती होती है ना, अ, वो बिल्कुल आप उसको शब्दों में नहीं डाल सकते। वो बिल्कुल पवित्र, मतलब पूरे माहौल को पवित्र कर देती है। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे मैंने एक दीपक जलाया, और फिर वापस हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं लिफ्ट से। अब आई दीपक जलाने की बारी। एक दीपक मैंने रखा था जहाँ प्रेयर होता है वहाँ, वो जलाया हमने पहले। फिर मैं अब धूप अच्छे से डाल दूंगा उसमें, ताकि कुछ देर तक, लगभग आधी रात तक वहाँ धुएं का माहौल रहे, क्योंकि बोलते हैं ना हमारे धर्म में कि जहाँ जहाँ धुआं जाता है, और हुमाद का धुआं, तो वो उतना ही, उतना जगह जो है वो पवित्र हो जाता है। तो जितनी जगह फैले, पवित्रता बनी रहे। भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। भगवान हम सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे, और क्या चाहिए। एक दूसरे के साथ हम खुश रहें, हम एक दूसरे से द्वेष न रखें, बस यही कामना है मेरी। प्रभु को प्रणाम किया मैंने, भगवान को प्रणाम किया, अग्नि देवता को, और बस इस धरती को मैंने अपना सर झुका के नमन किया, जिसने मुझे मौका दिया समाज के लिए कुछ करने का, एक स्कूल के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको जयंत का दिखा होगा, तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए बस खेलने का, वो अपना मौका ढूंढ लेते हैं, और उन्हें सब कुछ पता होता है क्या करना है। आगे बढ़ते हैं हम सरस्वती माता के मंदिर में, जहाँ पे मुझे दूसरा दीपक जलाना था। जो 3 बड़े दीपक हमने जलाए थे, एक आंगन में जो जलाया मैंने अभी, और एक अभी सरस्वती माता के मंदिर में। पहली बार में मुझसे दीपक नहीं जला, माचिस की तीली खत्म हो गई, मेरा हाथ भी जल गया। दूसरे प्रयास में दीपक जल पाया। कई बार ये सबके साथ होता होगा, आई थिंक मैं ही एक ऐसा नहीं हूँ, लेकिन ये भी एक खेल जैसा हो जाता है कि हाँ, अब मैं इसे कैसे बताऊं, ये हम सबके साथ होता ही है। अब मैंने शीश झुका के माता को प्रणाम किया। ये स्कूल उनका है, हम सब उनके हैं, हमारे जितने बच्चे हैं सब उनके हैं, पूरी दुनिया उनकी है। बस हम पे वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ माता को प्रणाम। आप देख सकते हैं, भावना से जुड़िए, भावना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा दीपक मैंने अपने मेन गेट के पास जलाया, और इसी दीपक के साथ आज के धनतेरस पूजा का समापन हुआ। इस पवित्र अवसर पर हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से शुभ धनतेरस।